कांग्रेस की बामनवास विधायक इंदिरा मीणा जी इस समय हमारे साथ हैं। इंदिरा जी, जिस तरह से राजस्थान की विधानसभा में जो एक मुद्दा सीसीटीवी कैमरा और मानसून सत्र पूरा उसी में ही बीत गया सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष पर कई सारे आरोप लगाए। आप भी कांग्रेस से आती हैं, तो इसको लेकर कैसे देखती हैं? देखिए, पूरा मानसून सत्र नहीं गुजरा। प्रत्येक दिन के अलग अलग मुद्दे थे। किसानों का मुद्दा भी था, युवा बेरोजगारों का मुद्दा भी था, पंचायत राज निकाय के चुनाव वाला मुद्दा भी था, और एक दिन का केवल सीसीटीवी कैमरे वाला था जो लास्ट दिन था, और वो करना ज़रूरी था। क्योंकि जिस तरीके से वो गलत मानसिकता को धारण करते हुए भाजपा की सरकार और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उनकी परमिशन के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो अलग से कैमरे लगाना कि हाउस जब एडजोन हो जाता है उसके बाद में जो विधायकगण बैठे रहते हैं या फिर कोई बात करते हैं, तो जहां महिलाओं की एक टेबल है, मेरी टेबल थोड़ी आगे है, पर बाकी हमारी जो फर्स्ट बार जीत कर आई है महिला है, 4-5 महिलाओं की टेबल है, उसी टेबल के ऊपर उन्होंने कैमरे लगाए हैं। सामने वाले जो कैमरे लगाए हैं वो भी फोकस वहीं पर है, और हाई क्वालिटी के कैमरे, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और वो किस मद से लगाए, हम पूछ रहे थे कि किस मद से लगाए, या पब्लिक के अंदर इसका प्रसारण हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी हमारे सवाल थे। और ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा विशेषाधिकार है कि हम जिस सदन के अंदर हम हमारे राजस्थान की जनता की आवाज़ को उठाते हैं और उसके बाद हमारी निजता का हनन वहाँ पर होए, तो वो हमारे लिए बड़ा विषय है। तो इसलिए वो एक दिन का हमारा सीसीटीवी कैमरे के विरोध में था। और लेकिन उसके बाद हमारे प्रतिपक्ष नेता ने विभिन्न सवाल उन कैमरों के बारे में पूछे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन के अंदर पहुंचे, लेकिन उनका मौन रहना और माननीय विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना कि मुझे मालूम नहीं है, तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि इस तरीके से सदन का मुखिया ये कहता है कि मुझे पता नहीं है और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। और इसके लिए हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अब वो जो सबूत है, जो चीज़ें करी उन्होंने, उनको खैर वो मिटाने में लगे हुए हैं क्योंकि वो पकड़े गए हैं और गलत है। आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जुल्ली जी ने भी आरोप लगाए कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वह महिलाओं विधायकों पर निगरानी रखते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। हाँ, देखिए, निगरानी रखने का वही है, कई सारी चीज़ें ये भी है, उनके खुद के विधायकों पर भी वो निगरानी रख रहे होंगे, और हमारी तरफ जो लगा रखे हैं वो महिलाओं के जस्ट ऊपर लगाए, तो उनका क्या सोच कर उन्होंने लगाया। तो मानती क्या कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपके नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से निगरानी रखते हैं, यहाँ तक कि आपके साथी जो महिला विधायक है कांग्रेस की, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए कि हमारी बातों को सुनने के लिए इस तरह से कैमरे लगाए गए। आरोप नहीं है, ये सत्यता है कि किस तरीके से ये जांच का विषय है, और उसे जांच करके ओपन करना, जवाब देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है तो हमें वो छूट देना कि कहाँ से एक्सेस कहाँ है, कहाँ कौन देख रहा है, उनको क्यों लगाए गए हैं, किस उद्देश्य के लिए लगाए गए, तो ये तो जवाब देना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। एक भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, इस कारण इस तरह से इन मुद्दों पर सिर्फ भटकाने का काम है जो करे। क्या लगता है कि कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? देखिए, मुद्दे अगर नहीं होते तो 12 तारीख तक सदन चलना था, वो डिसाइडेड हो चुका था, उसके बाद में मीटिंग हो के आगे बढ़ाना था उसको, लेकिन 12 तारीख तक नहीं पहुंच पाए, वो 10 तारीख को ही एडजॉर्न कर दिया, सदन को क्लोज कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता, पूरी राजस्थान की जनता देख रही है कि विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है, जिस तरीके से जनता के हित में आवाज़ उठा रहा है, आज सत्ता पक्ष बौखलाया हुआ है, सत्ता पक्ष जवाब देने लायक नहीं है, और सदन चलाने तक की हिम्मत नहीं है उनकी। एक आप कांग्रेस में भी रहे हैं नरेश मीणा, जो अब इस तरह को लेकर अभियान चला रहे हैं, कई तरह की सेना उन्होंने बनाई है, कई बार सड़कों में उतरे, यहाँ तक कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी उनका समर्थन किया है। देखिए, नरेश मीणा ने जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना मतलब के मुद्दे हैं। जो बालक मरे, झालावाड़ की जो घटना हुई, उसके अंदर बकरियां देना कितना छोटी बात है। कि हम आदिवासियों को इतना इस लायक समझते हैं राजस्थान की सरकार
ये सवाल आपको भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसी मानसिकता अपनाई हुई है, कैसी उनकी सोच है। और उसी प्रकार आप जस्ट पिछली सरकार को देखिए, यहाँ उदयपुर के अंदर ही देखिए आप, 2 मर्डर हुए, उनको बाकायदा नौकरी मिली, पैसा मिला, सब कुछ मिला, और भी कई सारी जगह प्रकरण ऐसे हुए उनके अंदर। आज धरने प्रदर्शन पे है, कोई प्रशासन का व्यक्ति उनके पास जा नहीं रहा है। यहाँ हमारे NSUI के बच्चे धरने पर है, कोई प्रशासन का व्यक्ति उनसे पूछ नहीं रहा, मेडिकल तक जांच नहीं करवाई है। कोई मरणासन स्थिति में है, भूख हड़ताल पर है, मरने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसके लिए भी सरकार ये नहीं सोचती कि इसकी देखरेख की, क्योंकि विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है और उस विरोध को आगे उस पर देखरेख करना, उनकी मॉनिटरिंग करना या फिर उनको मनाना। नरेश मीणा का समर्थन आप जिस तरह से आपके बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वे इस तरह का समर्थन करते हैं, आप भी इस तरह को उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि अंता सीट है, अंता सीट पर वो कह चुके हैं कि मैं भी ताल ठोकूंगा। जो भगत सिंह सेना को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस तरह की सेना बनाएंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर मैं नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कौन समर्थन में और कौन नहीं है उस पर भी मैं बात नहीं करूँगी। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि जो मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें बच्चों की मौत हुई है स्कूल के ढहने से। श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई विधानसभा के अंदर, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, इतना लंबा चौड़ा दूसरे राज्यों तक के बच्चों को श्रद्धांजलि दे दी गई। दूसरे राज्यों में जो मरे, अतिवृष्टि में मरे, जिसमें भी जो भी घटनाएं हुई उनको श्रद्धांजलि दे दी गई है। हमारे बांसवाड़ा का याद नहीं रहा उनको, हमारे झालावाड़ का याद नहीं रहा उनको। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो नरेश मीणा अगर धरने पर है तो सरकार को बात करना चाहिए ना, उनसे सरकार को पूछना चाहिए और सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। एक वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है, राजस्थान में भी है, लेकिन राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस क्यों सड़कों पर नहीं है? क्योंकि ऐसे भर्ती का जो मुद्दा था उस पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, सिर्फ हनुमान बेनीवाल उस पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी में तो उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही है। देखिए ऐसा ही भर्ती का मुद्दा था। राजस्थान की सरकार महिला अत्याचार करते करते कि राजस्थान कब तक सहेगा, राजस्थान पेपर लीक वाले मामलों को उठाया इन लोगों ने, और ऐसे मुद्दे बना बना के राजस्थान की सत्ता मतलब भाजपा के हाथों में गई। तो कांग्रेस तो उस बारे में बोलेगी क्या? कांग्रेस को तो ये है कि कांग्रेस अगर उसके खिलाफ में ये बोल रही है, समर्थन कर रही हो, कि जांच करिए ना, जो दोषी है उनको जेल में डालिए। अगर आपको भर्ती रद्द करना उचित लगता है तो भर्ती रद्द करिए, और अगर नहीं लगता है तो जो दोषी है उनको सजा दीजिए। कौन मना कर रहा है निष्पक्ष जांच करने के लिए? लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा ही भर्ती का मामला है, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। और भाजपा कुछ भी करिए, आप बार बार पूछ रहे हो कि भाजपा कहती है कि मुद्दे नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि किसानों का क्या अतिवृष्टि का मुद्दा नहीं था? हमने कह के और विरोध प्रदर्शन करके विधानसभा के अंदर गिरदावरी कराने के आदेश कराए। अतिवृष्टि के अंदर जो नुकसान हुआ उनको मुआवजा देने के लिए बोला, लेकिन मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन देने के लिए हमने मजबूर तो किया उनको। युवाओं की नौकरियों का वादा कर रहे हैं, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। चुनाव ये लोग कराना नहीं चाहते। चुनाव का क्या इशू है? लोकतंत्र को ये क्या संविधान को अपनी जेब में रखने लग गए क्या? 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। 5 साल के अंदर चुनाव नहीं करा के आगे बढ़ाए जा रहे हैं, परिसीमन के नाम पर बढ़ाए जा रहे हैं। जवाब देने का को कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? भाजपा के कांग्रेस शासन था उस समय, भाजपा सड़कों पर थी। अब कांग्रेस क्यों आगे नहीं आ रही? कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया पर इसी पर क्यों है? क्यों आकर इस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर रही है? ऐसे भर्ती का मुद्दा ही नहीं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय भाजपा का जो प्रदर्शन देखने को मिला। और अब राजस्थान में क्या है, कांग्रेस के सड़कों पर है क्या? देखिए भाजपा तो झूठे मुद्दे बना बना कर जनता को ठगने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ईमानदारी से काम करना चाहती है और ईमानदारी से काम कर रही है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने विधानसभा के अंदर पूरे मुद्दे उठाए, उसके डर के मारे विधानसभा स्थगित कर दी। इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? और जगह जगह आज मैं आई हूँ, वोट चोरी का मुद्दा था, यहाँ हमने किया मीटिंग, प्रदर्शन किया। आज जो बच्चे मैं कह रही हूँ यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, क्या प्रशासन सुन रहा है उनकी? किसके सामने मुद्दे उठाएगी कांग्रेस और आम जनता? कौन सुन रहा है?
इन पे तो जू ही नहीं रेंगती है ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता ना जनता जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता के साथ कितना भी गलत हो इनको फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, रोता है इंसान उसी के पास है जो उसके आंसू पूछे। लेकिन जनता ने ये सोच लिया कि समय आने दो, समय आने पर इनको जवाब देंगे। एक आप अभी उदयपुर में हैं, उदयपुर की प्रभारी यहाँ पे हैं, तो कैसी तैयारी हैं, क्या कार्यकर्ताओं को मैसेज हैं जो दे रही हैं, क्योंकि आगामी समय में एक तरफ चुनावों को लेकर क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं लगता है कि गुटबाजी उदयपुर में है और ऐसे में कैसे बाहर निकला जा सकता है? देखिए, जब बड़ा परिवार होता है तो गुटबाजी स्वाभाविक होती है, गुटबाजी हर जगह होती है। भाजपा में यहाँ से ज़्यादा गुटबाजी है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा में और भी ज़्यादा गुटबाजी है। तो गुटबाजी तो ख़त्म नहीं होती, गुटबाजी इसलिए नहीं होती क्योंकि सब अपना अपना संघर्ष करते हैं और सब अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर एक है, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के नाम पर एक है। आपस में हो सकती है, आपस में एक दूसरा आगे आने के लिए, अपना पद और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी मुखर होके आगे यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है जो आपस में खड़ा है कि नहीं। मैं 5 साल में नेता प्रतिपक्ष न कांग्रेस नहीं बना पाई। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए ऐसा कुछ बड़ा विषय नहीं है, नेता प्रतिपक्ष तो बन जाएगा, नहीं बना है तो। लेकिन बाकी चीज़ें यह है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ में आएगी, पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में मजबूती के साथ में आएगी। और अगर कांग्रेस की नहीं होती और कांग्रेस मजबूत नहीं होती तो बीजेपी अब तक चुनाव करा चुकी होती। बीजेपी को डर यही तो है, बीजेपी और गुटबाजी। अरे गुटबाजी है तो कराओ ना, चुनाव करा के दिखाओ, चुनाव कराओ, जब पता चल जाएगा कितनी गुटबाजी है, हमारी सीटें हाथ आती है कि नहीं आती। तो तुम्हारे तो उनके तो बढ़िया फ़ायदा होना चाहिए ना, वो तो चुनाव कराए टाइम पे। वो क्यों डर रहे हैं? वो इसीलिए तो डर रहे हैं कि हमारी सीटें नहीं आएगी। माहौल कांग्रेस का है, तो जनता नाक तक धाप गई है बीजेपी से, और जनता अब बीजेपी को नकारेगी और इनको सबक सिखाएगी कि वोट चोरी कैसे की जाती है। वो इसको बताएगी कि तुम वोट चोरी नहीं कर सकते, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकते। और यही आज हमने संदेश दिया है लोगों को कि आप पूरी तरीके से इस पे वोच रखो, कोई वोट चोरी नहीं कर सके और किसी भी तरीके से अपने गलत तरीके से जीत हासिल नहीं कर सके, चाहे पंचायत राज हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो। प्रत्येक चुनाव के अंदर हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेंगे हम लोग। वोट चोरी को लेकर तो आप इस तरह से जो आपके जो कार्यक्रम है वह हो रहे हैं आप, लेकिन राजस्थान के मुद्दों पर क्या आगामी समय में क्या प्रदर्शन को लेकर ऐसा कुछ? देखिए, राजस्थान के अंदर अभी जो दिख रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। कानून में कोई किसी को डर नहीं है और कानून के अंदर लोग, किसी को ये नहीं है कि हमारा कोई रक्षक है, हम किसी के पास जाकर अपनी मदद मांग सकते हैं। अभी एक बच्ची से मिलके आई हूँ मैं, बलात्कार की घटना हुई है, यहाँ एडमिट है और उसका अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। तो ये 1 महीना हो गया है। बहुत ही शर्मनाक बात है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, लूट की घटनाएं। पिछली बार आई थी, एक बुजुर्ग दंपत्ति को घर में घुस कर लूट कर ले गए लुटेरे, उनको मारपीट करके चाकू दिखा के अपना घर लूट ले गए। लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। मैंने आईजी को फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया, लेकिन नहीं, कोई असर नहीं हुआ। तो ये समझ आता है कि जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री बनाया है, पहली बार का विधायक बन के मुख्यमंत्री थोप दिया। मोदी जी ने ये दिखाया कि राजस्थान की जनता तुम्हारे लायक ये है, आप भाजपा को वोट देते रहो, तुम्हारे लायक ये है। तो उस मुख्यमंत्री को, जिसको इतनी नॉलेज ही नहीं है, आज जिस पद के ऊपर उनको बिठाया हुआ है उस पद के लायक नॉलेज नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? नीचे का प्रशासन कैसे चलेगा? जब राजा कमज़ोर होता है तो नीचे का सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है। अब एक उदयपुर में कुलपति जिन्होंने औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताया, उसके बाद विरोध है जो बढ़ रहा है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि निष्कासित करने की मांग है जो उठ रही। क्यों नहीं कर रहे निष्कासित? ऐसे तो हिंदू मुस्लिम की बहुत बात करती है बीजेपी। क्यों नहीं कर रहे निष्कासित? निष्कासित करना चाहिए। अगर गलत कहा है, अगर NSY के बच्चे धरने पर हैं तो जांच होनी चाहिए।
क्या सही है क्या गलत है, और गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? ये बड़ा विषय है कि आप लोग जनता के मुद्दों को नज़रअंदाज करते हो। ठीक है, समय आने पर आपको नज़रअंदाज जनता करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे बामनवास विधायक इंदिरा मीणा जी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि प्रदेश में जो मुद्दे हैं वह ज़ोरों पर हैं। एक तरफ सीसीटीवी का मुद्दा, दूसरी तरफ राजस्थान की जो राजनीति है उसमें सियासी जो चर्चा है वह ज़ोरों पर। हमने भी बात की कि इसको कैसे देखते हैं इन मुद्दों पर, जो राजनीति में जो चर्चा है उस पर तमाम मुद्दों पर बात हुई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।